हेलो भाई लोग, अगर आप नींद से उठ रहे हो या फिर अभी ऑफिस से आ रहे हो, जो भी है, कल हुआ था मैच गुकेश वर्सेस मैग्नस। 9वें चेस चालू हो चुका है और गुकेश मैग्नस से 2 बार खेलेंगे और अभी उनका मैच था ब्लैक पीसीस से। तो मैग्नस ऑफ कोर्स व्हाइट से पुश करने वाले थे, तो उन्होंने यहाँ पे D4 खेला। आता है यहाँ पे नाइट F6, नाइट C3, ऑलरेडी मूव नंबर 2 पे सरप्राइज। बाद में कन्फेशन बूथ हुआ जहां मैग्नस ने कहा कि भाई उनको पता था कि गुकेश ने वर्ल्ड चैंपियनशिप खेली है, तो ही मस्ट बी वेरी वेल प्रिपेयर्ड इन दी ओपनिंग्स एंड ही डिड नॉट वांट एन ओपनिंग फाइट। उनको कुछ डिफरेंट खेलना था। D5 बिशप F4, C5 E3 एंड यहां ऑलरेडी बिशप G4। मैग्नस ने बाद में बोला कन्फेशन बूथ में उनको कुछ नहीं पता के बारे में कैसे खेलना है इसको। ही वाज कंप्लीटली आउट ऑफ ओपनिंग। तो ओपनिंग के मामले में बहुत बढ़िया था। यहां पहले F3 इज द वे टू प्ले, बिशप D7, DC5, क्वीन A5 एंड यू कैन इमेजिन दिस इज वेरी वेरी शार्प। क्वीन D2, क्वीन C5 एंड यहां व्हाइट को कैसल करना पड़ेगा, अटैक करना पड़ेगा एंड गुकेश बीइंग प्रिपेयर्ड विद दिस। मैग्नस को ये रिस्क नहीं लेना था। उन्होंने यहां पे कुछ सेफ खेला बिशप E2, बट ये गुकेश का बेकार बिशप जो पॉन चेन के पीछे यूजुअली अटका होता है। बैड बिशप एक्सचेंज विद व्हाइट्स गुड बिशप, इट्स एन अमेजिंग ट्रेड एंड नाउ मैग्नस टेक्स विद द नाइट। उनको लग रहा है कि भाई पॉन C3 रखना है, नाइट C6, नाइट F3, E6 C3। एंड अगर आप ध्यान से नोटिस करो, मैग्नस कैसलिंग डिले कर रहे हैं एंड देयर इज अ पर्टिकुलर पॉइंट अबाउट इट। बिशप E7, knight G3 castles and now queen to E2 again, keeping Gukesh under question कि भाई मैं queen side जाऊंगा king side। तो यहां आता है H6 and now rook D1। सारे पीस डेवलप कर दिए, बस एक किंग का कुछ पता नहीं है भाई। will he swing this way या this way, पता नहीं है भाई उसके इंटरेस्ट कहां रहते हैं। सो queen A5 आता है यहां पे। आइडिया है A2 पॉन अटैक करने का। सो मैग्नस प्लेस A3 और अब रुक D8। लेकिन अब यहां आता है पॉन टू H4। भाई कुछ क्रेजी अटैक हो सकता है। फॉर एग्जांपल ब्लैक अगर नॉर्मल चाल कुछ वेट करे, सडनली इनफैक्ट ब्लैक ने खेला यहां पे क्वीन A4 एंड नाउ नाइट E5। एंड अगर तुम ध्यान देखो, फॉर एग्जांपल यहां पे नाइट टेक्स, मैग्नस से मारा बिशप से, अगर पॉन से मारते नाइट D7, नाइट H5, क्वीन G4, रूक H3, रूक G3, बिशप H6 एंड देयर आर अ लॉट ऑफ अटैकिंग आइडियाज। बट मैग्नस को लगा कि यहां पे बहुत काउंटर प्ले था, तो उन्होंने यहां बिशप से मारा एंड अभी भी आइडिया वही है। आइडिया फॉर एग्जांपल लेट्स से ब्लैक प्लेज रूक C8, आइडिया है बिशप टेक्स, पॉन टेक्स, नाइट H5 एंड यहां पे बिशप को बचाने का तरीका नहीं है। बिशप E7 जाओगे तो रूक H3, रूक G3 एंड अभी भी हल्का फुल्का अटैक चालू है। सो यहां पे इसलिए गुकेश पहले खेलते हैं नाइट D7, आस्क द क्वेश्चन कि भाई तूने कहां जाना है, वो खेल वापस आता है एंड नाउ क्वीन A6, क्वीन ट्रेड। क्वेश्चन फॉर यू, ट्रेड करना चाहिए? ट्रेड कर सकते हैं मैग्नस, आई थिंक इट्स नॉट सो बैड, बट ऑफ कोर्स ही प्लेज ऑन क्वीन F3। लेकिन यहां अब कार्लसन कैसल कर ही नहीं सकते। सो इफ समथिंग गोज रॉन्ग एंड सेंटर ओपन्स अप तो कार्लसन विल बी डिस्ट्रॉयड। और यहां आता है भाई बिशप D7 एक्सचेंज करते हुए, नाइट H5 किंग के पास जाते हुए, टेक्स एंड क्वीन टेक्स एंड यहां पे गुकेश क्रिटिकल मोमेंट में थे। 2 ही चालें थी गुकेश के पास, कुछ भी और खेलते तो डेड लॉस। फॉर एग्जाम्पल रुक C8 खेला, अगर रुक H3, it's over. It's over. For example, let's say queen C6, yeah? Simple rook G3, G6, queen H6 and rook G6 आने वाला है, queen G7 आने वाला है, it is game over. So यहां पे 2 ही चाल थी। एक चाल थी भाई यहां पे C takes D4, यहां पे C से मारते हो तो सडनली यहां पे rook C8 आएगा, queen A5 चेक आएगा एंड दिस इज नॉट कंफर्टेबल। पॉन से मारते हो तो E5। भाई कुछ क्रेजी हो रहा है, बिकॉज पॉन टेक्स, नाइट टेक्स एंड यू कांट टेक बिकॉज रूक E8 एंड सडनली जो मैंने कहा था सेंटर ओपन हुआ तो व्हाइट की लग जाएगी। इस गुकेश ये कहते तो यहाँ पे C4 पे क्वीन D4 मारना पड़ता एंड नाउ E5, क्वीन D5, रूक C8 विद द आइडिया ऑफ नाइट C5 वुड हैव बीन इनफ कंपनसेशन फॉर अ पॉन। बट बड़ा डिफिकल्ट था कैलकुलेट करना। गुकेश ने दूसरा ऑप्शन खेला, वो भी काफी अच्छा है, डायरेक्ट E5। पॉन टेक्स, अगर पॉन टेक्स मारते तो क्वीन G6, G4, यहां पे भी क्रेजी क्रेजी लाइंस है। D4 भाई इट्स इनसेन, C टेक्स, रूक टेक्स आओगे, क्वीन B1 चेक, रूक मर रहा है तो रूक D1, क्वीन B2 एंड नाउ E6 एंड नॉट F6 बल्कि क्वीन C3 चेक, किंग E2, क्वीन B2, रूक D2 खेला तो क्वीन B5 चेक एंड ऑफ कोर्स दिस ऐसे करके रेपिटेशन हो जाती। दिस वाज द ड्रॉ भाई, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। एंड शायद मैंने से देखा हो, उसने खेला क्वीन G3, थ्रेटनिंग मेट इन 1 एंड नाउ द बेस्ट मूव वाज G6। फॉर एग्जांपल यहां पे DE5 नाइट को स्क्वायर देने के लिए एंड नाउ किंग टू F8 फोर्सिंग द नाइट टू मूव, नाइट F4 पे नाइट E5 तो नाइट F6 खेलना पड़ा, टेक्स एंड दिस वुड हैव बीन अ डेड ड्रॉ। लेकिन गुकेश सेकंड बेस्ट मूव खेलते हैं क्वीन G6, मारा एंड इस एंड गेम में ये डबल पॉन की वजह से मे बी मैग्नस स्लाइटली बेटर है। लेकिन गुकेश यहां परफेक्ट चेस खेलते हैं, मारा C4, B5, knight F6, rook B8, A5 and takes and B4.
एक्सचेंज करने आते हैं पीसेस, जितना एक्सचेंज करेंगे, जितने ज्यादा एक्सचेंज होंगे उतना ड्रॉ के चांसेस बढ़ेंगे। रुक टेक्स, एंड यहां मार सकते हैं कार्लसन, बट वो खेलते हैं रुक टू a3 अटैकिंग दिस पॉन, रुक e7 यहां पे आता है पॉन को अटैक करते हुए, किंग d2 चेक, किंग d3 रुक g2 एंड रुक a5। मटेरियल गिनो 1 2 3 4, 1 2 3 4, डेड इक्वल, शुड बी अ ड्रॉ। रुक g3 आता है, रुक f1 g5 क्रिएटिंग मारा मारा, एंड एक और पॉन ट्रेड होता है। यहां पे हम सब कह रहे थे भाई ये तो ड्रॉ हो गया, कुछ क्रेजी है नहीं। आता है यहां पे h5 टेक्स टेक्स, रुक भी ट्रेड ऑफ हो गए, e4 एक और पॉन। भाई अब बच्चा क्या है गेम में यार, ये तो मतलब दो दो पॉन, नाइट नाइट, रुक रुक, घर चलो, चिल करो, एक बस क्या बच्चा क्या है भाई, घर की तैयारी करो। लेकिन यहां पे खतरनाक ट्विस्ट आया, h4 क्वीन बनाने की फिराक में e5। मेरा आपसे सवाल है, अगर आप पॉज सके सोचना चाहते हो, अगर आप ऐसी जगह बैठे हो जहां से आप कुछ ना कुछ तो गंदी चीजें कर रहे हो, तो टाइम है आपके पास, बताओ भाई what can Mukesh play here which is crazy, out of this world by literally? He can move the knight, ठीक है, he can give a check, very normal. He can move the knight to g4, also normal. He can play I don't know knight h5, also normal, multiple moves. लेकिन वो खेलता है h3, and the problem is, it's not a problem, it's the best move, but you're sacrificing your knight. So आपको बड़ा ध्यान से रखना है। टाइम देखो 1 minute 8 seconds फॉर गुकेश, 1 minute 44 फॉर मैग्नस, कोई इंक्रीमेंट नहीं है। 40th मूव हो चुकी है तो 10 सेकंड ऐड हुए, बट 10 सेकंड पर मूव क्या होता है भाई क्लासिकल चेस में? h2 क्वीनिंग, f7 क्वीनिंग, रुक g3 चेक, किंग d2, क्वींस क्वींस, एंड 23 सेकंड है गुकेश के पास। देयर इज ओनली वन मूव दैट ड्रॉज द गेम, इकलौती चाल इन द पोजिशन। क्या है वो चाल? वो है रुक g2 चेक। किंग यहां नहीं आ सकता, क्वीन कंट्रोल कर दी। किंग e3 खेलोगे तो क्वीन e1 चेक, किंग d3, रुक g3 चेक, किंग c4 एंड क्वीन c3 चेक, एंड ये मेट हो जाएगी एंड मैग्नस विल लूज। तो किंग e3 नॉट पॉसिबल। किंग d3 खेलते हो देन इट इज अ ड्रॉ, रुक g3 चेक। बाय द वे नाइट e2 अगर खेलते हो फॉर एग्जांपल यहां पे, देन क्वीन h6 इज अ ड्रॉ। सो लेट्स से किंग d3 खेला, यहां पे रुक g3 चेक, वापस आया तो चेक, so king c4 and now queen c6 check is also winning, so king c4 भी नहीं जा सकते, you have to go back, queen g2 check, रुक g2 खेल रहा हूं मैं, king b3, queen b7 check या फिर queen d5 check। अगेन ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है एंड दिस वाज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू फिगर आउट, एंड इसलिए गुकेश ने क्वींस के बाद क्वीन h6 खेल दिया यार। एंड लुक एट दिस भाई, ये थी वेल बार डेड इक्वल, एंड क्वीन, एक रुक c2 बस खेलना है, बट क्वीन h6 वाज अ ब्लंडर। और मैग्नस किंग c2 बेस्ट मूव, किंग b2 बेस्ट मूव, किंग a2 बेस्ट मूव, किंग a3 बेस्ट मूव, किंग a4 बेस्ट मूव, क्वीन h8 बेस्ट मूव, रुक h6 बेस्ट मूव, क्वीन f8 बेस्ट मूव, रुक e6 बेस्ट मूव, एंड गुकेश हैड टू रिजाइन बिकॉज किंग d5 आओगे तो क्वीन f5 चेक, और अगर किंग d3 आते हो तो क्वीन f3 चेक, I don't know, king c2 check, king c4, rook c6 and it is over. And Magnus won the game. भाई crazy, भाई गोट जीत गया एंड गुकेश का हार्ट ब्रेक हो गया। बट एक और बार खेलेंगे ये दोनों, गुकेश के वाइट होंगे तब, तो बदले की भावना गुकेश के साथ होगी। अगला राउंड है गुकेश वर्सेस अर्जुन, तो भाई आपस में खेलेंगे एंड फिर अर्जुन ही से खेलेगा भाई। तो क्रेजी गेम्स आने वाले हैं, सब्सक्राइब करो भाई, मिलते हैं वीडियो में।